अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले ज़माने में एक बादशाह था। वो शिकार के इरादे से निकला था कि इस दौरान उसकी नज़र एक ख़ूबसूरत लौंडी पर पड़ी और बादशाह पहली नज़र में उस पर आशिक हो गया। लिहाजा उसने उस लौंडी को ख़रीदा और खुदा की कुदरत कि वो लौंडी बीमार पड़ गई। मुआलजों को तलब किया गया ताकि लौंडी का इलाज मुआवजा मुमकिन हो सके। मुआलजों ने कहा कि हमारे पास हर मर्ज़ का शाफ़ी इलाज मौजूद है, लेकिन उन्होंने साथ इंशाअल्लाह कहना गवारा न किया। लिहाजा अल्लाह ताला को उनका ये रवैया पसंद ना आया और अल्लाह ताला ने उनके इलाज को अपनी शिफा से महरूम रखा और उनके इलाज या मुआवजे से कुछ वसूल ना हुआ। बादशाह की हालत गैर होने लगी। इधर लौंडी भी बीमारी की वजह से लागर होने लगी। मुआलिज इलाज से मजबूर हो चुके थे। यह जानकर बादशाह ने मस्जिद का रुख किया और खुदा के हजूर सजदा रेज़ हो गया और उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ सर अंजाम देने लगा और रो रो कर उससे फरियाद करने लगा। रहमत खुदाबंदी जोश में आई। इधर बादशाह बारगाह इलाही में रोते रोते बेहाल होकर नींद की आगोश में जा पहुंचा था। ख्वाब में उसे ये नवीज़ सुनाई गई कि एक अजनबी शख्स आएगा और वो लौंडी का इलाज करेगा और उसका इलाज बफज़ल खुदा जादू असर होगा। बादशाह उस अजनबी का मुंतज़िर रहा। बिलाखिर मुतज़क्करा अजनबी आन पहुंचा। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया। बादशाह ने उस अजनबी मेहमान से मुलाकात की और आजिज़ी और इनकसारी के साथ पेश आया और उससे मदद की दरख्वास्त की। बादशाह उस अजनबी को बीमार लौंडी के पास ले गया। उसने लौंडी का मुआयना किया और यह इंकशाफ किया कि मुआलजों ने इसे जो दवा दारू दिया था वह दुरुस्त ना था, क्योंकि वह जिस्मानी तौर पर दुरुस्त थी बल्कि दिल की बीमारी में मुब्तला थी। लौंडी के मर्ज से आशनाई हासिल करने के बाद अजनबी ने बादशाह से कहा कि मैं तन्हाई में लौंडी के साथ बातचीत करना चाहता हूँ। अजनबी ने उससे दरियाफ्त किया कि वह किस शहर से ताल्लुक़ रखती थी। उसके रिश्तेदारों के बारे में दरियाफ्त किया। उससे मुख्तलिफ सवालात करता रहा। दर हकीकत वह ये जानना चाहता था कि लौंडी किसके सामने अपने दिल हार चुकी थी। लौंडी के साथ अजनबी की बातचीत के दौरान अचानक किसी मोड़ पर शहर समरकंद का जिक्र आया। उस शहर का नाम सुनकर लौंडी ने एक ठंडी सांस ली और उसकी आंखों से अशक बहने लगे। उसने अपनी दास्तान सुनाते हुए कहा कि इस शहर में एक ताजिर ने मुझे एक अमीर कबीर सुनार के हाथ फ़रोख्त किया, जिसने मुझे 6 माह अपने पास रखने के बाद दोबारा फ़रोख्त कर दिया। इस तस्करे पर लौंडी के चेहरे पर जर्दी छा गई। अजनबी ने लौंडी से उस सुनार का नाम और पता दरियाफ्त किया और उसे तसल्ली दी कि फ़िक्र ना कर, तेरा मर्ज़ मैं समझ चुका हूँ, अब तेरा मर्ज़ इंशाअल्लाह रफ़ा हो जाएगा। अजनबी ने लौंडी के मर्ज़ के बारे में चंद एक हक़ाइक़ बादशाह को बता दिया और बादशाह से कहा कि किसी एलची को सरकंद रवानी किया जाए जो सुनार को इनामों कराम का लालच देकर दरबार में लाए, ताकि उसको देखकर लौंडी की जान में जान आ जाए। बादशाह ने 2 एलची समरकंद रवाना किए जो सुनार तक जा पहुँचे और सुनार के फ़न की तारीफ़ करने लगे और बादशाह की जानिब से कुछ इनामों इकराम और सोना चांदी उसे पेश किया और अपने साथ चलने के लिए कहा। वह बीवी बच्चे कामकाज शहर और घर बार वगैरह सब छोड़कर उनके साथ चल पड़ा। उसे बादशाह के हजूर पेश किया गया। उसकी कदरों मंजिलत सरअंजाम दी गई और उसे ढेरों सोना देकर शाही ज़ेवरात और ज़रूफ साजी की हदायत की गई। अजनबी ने बादशाह से मशवरा किया कि लौंडी उस सुनार के हवाले कर दी जाए। लिहाजा बादशाह ने लौंडी सुनार के निकाह में दे दी। इस दौरान अजनबी ने सुनार के लिए एक ऐसा शरबत तैयार किया जिसके 6 माह के इस्तेमाल के बाद उसका जिस्म ना सिर्फ कमज़ोर बल्कि बदसूरत भी हो गया और रंगत जर्द पड़ गई। इसकी खूबसूरती ज़ायल हो चुकी थी और लौंडी इसकी खूबसूरती पर आशिक थी और इसकी खूबसूरती ज़ायल होने के साथ साथ लौंडी का इश्क भी रफू चक्कर हो गया। सुनार मौत से हमकनार हो गया। अजनबी के हाथों सुनार की हलाकत मसलहत खुदाबंदी थी। अजनबी ने इसे किसी खौफ का बिना पर या किसी उम्मीद की बिना पर बादशाह की खातिर हलाक ना किया था, बल्कि मसलहत खुदाबंदी के तहत हलाक किया था, क्योंकि उसे ऐसा करने का हुक्म बज़रिया इल्हाम हुआ था। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।